हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और हम द्वारिका से बस का सफ़र करके पहुंच गए हैं रुक्मणी मंदिर। और जो रुक्मणी मंदिर है वो द्वारिका से आई थिंक 4 किलोमीटर जैसी दूरी पे होगा। तो यहाँ पे अभी सामने जो आपको गौ माता दिख रही होंगी, सब लोग हरा चारा खिला रहे हैं। और जो गाइज, अगर आप लोग द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं तो उसके बाद अगर आपने रुक्मणी मंदिर के यहाँ पे आके माता के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा जो है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि रुक्मणी मंदिर पे आके ही आपकी ये द्वारिकाधीश वाली जो यात्रा है वो कंप्लीट होती है। तो आप अगर इधर आओ तो यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आना है। और हम लोग चढ़ गए हैं सीढ़ी, क्योंकि अभी मंदिर खुला नहीं है। हम लोग पहले हैं, जो मतलब मंदिर में हमारी जो बस थी उसी के लोग सारे आपको दिख रहे होंगे। तो पंडित जी जो है वो सबको सुनाएंगे। और यहाँ पे भी जो है फोटो खींचना बिल्कुल मना है, साफ साफ लिखा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, अपने अपने समस्त पितृदेव की जय, पार्वती हर हर महादेव। सभी यात्रियों का, सभी भक्तों का रुक्मणी के दरबार में स्वागत है। आप जिस दर्शन के लिए इतना कष्ट उठा के आए हैं वो रुक्मणी माँ है, भगवान की बड़ी पटरानी। भगवान श्री कृष्ण जी उनको हरण करके द्वारिका लाए। शादी हुआ, पटरानी हुए, मन में गर्व हुआ मेरे समान कोई नहीं। वो गर्व दूर करने के लिए दुर्वासा को निमित्त बनाया, भोजन का न्योता दिया। दुर्वासा ने कहा, मेरे तपस्वी ब्राह्मण रथ में बैल घोड़े हैं, गूंगे जीव की सवारी में नहीं करता, अपने आप इस रथ में जुट करके खींच करके ले चलो द्वारिका, मैं भोजन को आने के लिए तैयार। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल गुरु दुर्वासा ऋषि को रथ में बिठाए और रथ खींचने लगे। रथ खींचते खींचते भगवान रुक्मणी दोनों आधे मार्ग पर पहुंचे तो वहाँ समय मध्याह्न काल हुआ, ऊपर में सूर्य तापमान हुए। माँ रुक्मणी जी को पानी की प्यास लगी। श्री कृष्ण भगवान से कहा, पानी बिना मेरा कंठ सूखता है, मेरा प्राण व्याकुल है, मुझे पीने के लिए जल चाहिए, थोड़ा जल मिल जाएगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां पैर भूमि में दबाया, वहीं पर जल का निर्माण किया, पानी पिलाया। लेकिन एक बात की भूल हो गई। नोता हुआ ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि जो रथ में बैठे थे, पहले उनको पानी पिलाना चाहिए, वो बात रुक्मणी जी भूल गए। बिना आज्ञा पिया हुआ पानी ऋषि कुल का अपराध हुआ। दुर्वासा ऋषि रथ में बैठे बैठे क्रोध के स्वरूप में आ गए और माँ रुक्मणी जी को और भगवान श्री कृष्ण को उनके मुंह से दो शब्द निकल गया कि पति पत्नी दोनों का 12 साल के लिए वियोग हो जाएगा। वो कारण द्वारकानाथ का मंदिर वहां पर है और माँ रुक्मणी जी का मंदिर यहाँ। जो भूमि पर हम खड़े हैं, ये भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के बिना माँ रुक्मणी जी ने अकेले ये भूमि के ऊपर 12 साल तक तपस्वी जीवन किया है। वो तपस्वी जीवन में पेड़ों में पत्ते नहीं रहे, पीने के पानी खारे हो गए। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, पूरी द्वारका भूमि का पानी जितना है सब खारा बन जाएगा। 12 साल के बाद ले गए राजभवन में, राजगद्दी पर दुर्वासा ऋषि को बिठाए। भगवान श्री कृष्ण मालिक है, फिर भी उनके चरणों में बैठे। माता रुक्मणी जी पूजा का थाला लेके खड़े हैं, पूजा किया, भोजन जी माया प्रणाम हुआ। दुर्वासा ऋषि शांत हुए, प्रसन्न चित्त में आए और माँ रुक्मणी जी को वरदान दिया कि हे माँ, कल आएगा, द्वारका तीर्थ बनेगा, यात्रा का धाम बनेगा। हर कोई यात्री अपने घर से निकलेंगे, मन में एक लगन रहेगी कि द्वारका जाना है, द्वारका जाना है। आज द्वारका धाम पाए हैं, द्वारकानाथ का दर्शन आपने कर लिया, गोमती में स्नान कर लिया। जब तक माँ रुक्मणी जी का दर्शन नहीं हुआ वहां तक आपकी द्वारका धाम की यात्रा अधूरी नहीं थी। दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया कि मैं अपने हजारों सालों का तपोबल का पुण्य फल भगवती आपके चरणों में अर्पण करता हूँ और आपको द्वारका आदि यात्रा का मालिक बनाता हूँ। आदि यात्रा के मालिक भगवान द्वारका के नाथ, वो जगत पिता है तो ये जगत माँ है। दोनों का दर्शन करने से मंगल यात्रा आपकी माँ का चरणों में परिपूर्ण होती। दुर्वासा ऋषि ने कथा के अंत में 2 बात का महात्मा लिख दिया, आने वाले यात्री शांति से आकर के पहले प्रेम से माँ का दर्शन करें। दर्शन करने के बाद जहां जहां खड़े हैं वहां अपने अपने पितरों को याद करने का, अपने पितरों को याद करके अपने परिवार के अंदर से, कोई बाल्य अवस्था में, कोई यौवन अवस्था में, कोई बुढ़ापा में, कोई भी आदमी गुजर गए हैं जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, उनको ये भूमि पर याद करना है, क्योंकि उनको श्रद्धा है, वही बड़ा श्राद्ध कहा गया शास्त्र में। तो उनको याद करो, हो सके तो दुर्वासा ऋषि का श्राप से जितना पानी है सब खारा ही खारा जल है। मंदिर 20 किलोमीटर दूर से टैंकर के माध्यम से जहाँ मीठा पानी निकलता है वहां से पानी मंगा करके बाहर के भाग में गाय, मानव, पशु, पक्षी सबके लिए पानी का प्याव चल रहा है। उस प्याव के अंदर किसी यात्री भक्त को ऐसा हो कि हम हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, हजारों रुपया हमने खर्चा किया, आज माँ के दरबार में हमें अपने पितरों के नाम पर कुछ जलदान की सेवा अर्पण करने की इच्छा हो तो काउंटर के ऊपर अपना नाम पुकारा जाएगा, वहीं से आपको प्रसाद मिलेगा। घर ले जाने के लिए सूखा प्रसाद और माताओं के लिए सौभाग्य का लक्ष्मी पूजन का कुमकुम
आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है, वो ले जाने का महिमा है। कोई चीज फर्जियात रूप में नहीं है, मंदिर की ओर से बताने का मेरा काम है। मैंने आपको बताया क्या करना क्या नहीं करना, वो आपकी खुशी की बात है। जलदान का नियम ऐसा है कि कोई पूरे टैंकर वहां से जो हम पानी मंगाते हैं उनका खर्च 1000 रुपया हमको लगता है मंदिर की ओर से। कोई पूरे टैंकर जलदान की सेवा करे तो उनको 1000 रुपया खर्चा लगता है। कोई एक दिन की जलदान की सेवा करे तो उनको 500 रुपया खर्चा लगता है। और गरीब से गरीब आदमी आई ये भूमि के ऊपर तो राजा से लेकर रंग तक सबको अपने परिवार के निमित्त जलदान देने का स्वतंत्र अधिकार है, तो उनको 200 रुपया खर्चा लगता है। ऐसी जलदान की सेवा अर्पण करने वाले को मंदिर की तरफ से वहाँ काउंटर पर अपना नाम पुकारा जाएगा, वहीं से आपको प्रसाद कुमकुम दिया जाएगा। ले जाने का महिमा है, कोई चीज फर्जियात रूप में है नहीं, बंजर भूमि है। यहाँ पर जल पीने का और जल पिलाने का ही महिमा है। बोलो रुक्मणी माता की जय। सब लोग ताली बजाइएगा। शांति से पहले दर्शन करो तो बाद में जल का दान करना। धीरे धीरे लाइन से आना, लाइन से जाना। वो पंख का आशीर्वाद मिल गया है, वो धीरे धीरे आगे आगे चलते रहे। चलते रहो। चलो पहले शांति से दर्शन करो, आगे चलो। वो सख्त मना है फोटो लेने का, फिर भी हम आपको। तो गाइस पंडित जी बोल रहे थे कि यहाँ पे फोटो खींचना सख्त मना है, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत खींच लिया। हालांकि सब मंदिरों में ऐसा ही होता है, अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते। और यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद माता जी के मतलब रुक्मणी माता के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने पिया यहाँ पे पानी, क्योंकि पानी का ही प्रसाद मिलता है। और जो आप देख रहे हो सामने पूरा समुद्र है और यहाँ का जो पानी है खारा है, तो इसीलिए यहाँ पे पानी जो है आप दान करो, पानी के लिए पैसा दान करो, उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। तो चारों तरफ हमने मंदिर घूमा है और मंदिर घूमने के बाद हम वापस जो बैठेंगे अपनी जाके बस में, क्योंकि आगे का सफ़र भी तय करना है। और अभी पंडित जी हमारे साथ बस में है, वो आपको और आगे की कहानी सुनाएंगे, तो आप जरूर सुनिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप चारों धाम में कोई भी जगह पे जाओ, मैं चारों धाम का महिमा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ज्यादा खर्चा ज्यादा मेहनत नहीं है। रामेश्वर के अंदर जब तक आप 22 कुंड में स्नान न करो तब तक रामेश्वर की यात्रा पूरी नहीं होती है। ना अपना होना से और बद्री केदार के अंदर जाओ, वहाँ पे ब्रह्मपाली पीठ का दान करो। जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ को चावल का हांडी चढ़ाते हैं। चौथा धाम द्वारका, लास्ट धाम मोक्षपुरी। यहाँ पे आके भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करके माता पिता और सास ससुर का नाम लेके इन ब्राह्मण को अन्न का दान करो। ये क्यों करते हैं? इंसान का पहला भगवान होता है माता और पिता। बच्चे लोग बरोबर सुनना, माता और पिता से बढ़ के जगत के अंदर कोई भगवान नहीं है। भगवान ने तो जीव दिया है, माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने उंगली पकड़ के चलाया, माता पिता ने खुद नहीं खाया, भूखे रहे और अपने बच्चों के लिए बचा के रखा। आपके घर के अंदर कुछ मत करो, सुबह उठ के स्नान करके 5 वाला करके माँ बाप हो या सासू ससुर उनके चरण छूलो, चारों धाम की यात्रा आ गई। कोई मंदिरों में जाने की जरूरत ही नहीं है। उनका नाम लेके भगवान श्री कृष्ण ने सोने के सिंहासन पे बिठा के सुदामा को भोजन करवाया और सुदामा जी ने अन्न का दान किया। इसीलिए आने वाले लोग यहाँ पे अन्न का दान करते हैं। कोई अपने माता पिता सास ससुर के नाम से इन ब्राह्मण को अन्न का दान करे तो 151 रुपया लगता है। कोई 2 ब्राह्मण को अन्न का दान करे तो 101 रुपया। दान पुण्य धर्म कर्म में किसी का हिस्सा नहीं होता है। और मैं आपको सुबह से बताने आया, ये बात हमारी नहीं है। एक द्वारका में मंदिर। तो गाइस पंडित जी ने हमें सारी महिमा बताई है और अब हम निकल गए अपने अगले नए सफ़र के लिए। तो कहाँ जाएंगे वो मेरा आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।